नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज जानेंगे कर्मचारियों का हाल क्या है और छत्तीसगढ़ में क्यों कर्मचारियों ने बवाल मचा दिया है। कर्मचारियों की नाराजगी क्या है, उनका आक्रोश क्या है और कर्मचारी आखिर क्यों आज उतर आए हैं छत्तीसगढ़ में सड़क पर। तो मेरे साथ तमाम जो है कर्मचारी संगठन के लोग हैं और इन सब की नाराज़गी को आज जानने की कोशिश करेंगे, इनका हाल जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच आखिर तपती हुई धूप में ये कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं विजय झा जी से, जो कि हमेशा सड़क पर नज़र आते रहते हैं कर्मचारी हितों को लेकर के। विजय झा जी, इतनी नाराज़गी, इतना आक्रोश क्यों? आखिर हाल क्या बहुत ज़्यादा बुरा है कर्मचारियों का? हाल इसलिए बुरा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को रोकने के बजाय महंगाई भत्ता को रोक के रखे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य का कर्मचारी केवल 12% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी 17% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे। उनको 1 जनवरी 20 से 3 किस्त मिलने के बाद 11% महंगाई भत्ता उनका और बढ़ गया। आज केंद्रीय कर्मचारी 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी 12% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए, बाजार एक है, महंगाई एक है, सब कुछ एक है, तो फिर महंगाई भत्ता में भेदभाव क्यों होना चाहिए? अच्छा, ये विजय झा बोल रहा है, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार खुद बोल रही है महंगाई बढ़ गया है, रोड पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता लोग बैलगाड़ी और साइकिल चला करके जनता को और कर्मचारी को बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया। तो हम भी महंगाई बढ़ गया, हमको महंगाई भत्ता नहीं चाहिए। हम बोलते हैं महंगाई भत्ता मत दो, लेकिन महंगाई को तत्काल कम कर दो। 2019 में जो रेट था पेट्रोल का सामग्री का, वो रेट लागू कर दो। हमको महंगाई भत्ता नहीं चाहिए। भारत नहीं, विश्व का कोई सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकता, महंगाई भत्ता को रोक सकता है। इसी कारण आज पूरे प्रदेश के 28 जिलों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। आज का तारीख इसलिए चयन किया गया है कि उधर कैबिनेट की बैठक चल रही है और इधर हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसके बाद भी नहीं होगा तो अगस्त में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। शेखर जी, चंद्रशेखर जी, महंगाई तो जो है पूरे देश भर में आग लगी हुई है। महंगाई को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है, नाराजगी है सबको लेकर के। मोदी सरकार जी लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ गया भत्ता, तो इसके जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से आज जैसे अभी विजय झा ने जो बताया आपको, आज छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं पिछले 2 साल से जुलाई 19 का हमारा 5% महंगाई भत्ता रुका हुआ है और वर्तमान में हम देखें कि अभी केंद्र की सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी कर्मचारियों को जो छला है, हमें मांग करते हैं कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। निश्चित रूप से जब अगर हम जुलाई 2019 में अगर हमको 5% महंगाई भत्ता मिला था तो वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए और यहाँ पर देखने को ये आया है कि वो बढ़ते क्रम के बजाय वो घटते क्रम में महंगाई भत्ते की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे पहले केंद्र सरकार ने छला है और उसका खामियाजा हमारे देश के तमाम राज्यों के, और हम छत्तीसगढ़ राज्य में भी हमको इसको छला जाएगा। हम ये देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो मांग रहती है कि केंद्रीय कर्मचारी समान राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ते क्रम में होने के बावजूद 4, 3 और 4%, फिर 3% और फिर 4% जो घोषणा की गई है, इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को छला गया है। हमारे रक्षा सेवा के कर्मचारी, रक्षा सेवा के पेंशनर और तमाम हमारे केंद्रीय कर्मचारी आज छले गए हैं और उसका खामियाजा हमारे देश के तमाम राज्यों को और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे राज्य के तमाम जितने मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज हमारे राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन आयोजित है और भूपेश बघेल की सरकार को ये कर्मचारियों के माध्यम से चेतावनी भी है कि तमाम हमारे राज्य के जो कर्मचारी हैं, केंद्र के समान जो 16% हम जो पीछे चल रहे हैं, उस महंगाई भत्ते की घोषणा की जानी चाहिए। अच्छा, वर्मा जी हैं शिक्षक संघ से। वर्मा जी, शिक्षकों का हाल क्या है ये बताइए जरा पहले। तो शिक्षकों का हाल तो अभी बेहाल है। आप देख रहे हैं कि 16% राज्य के कर्मचारी शिक्षक सहित वेतनमान कम पा रहे हैं। आज से नहीं है, 2019 से 2021 आ गए, 2 साल हो गया। 2 साल से जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके अनुपात में जो हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए था, वो महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया जा रहा है। 16% हम लोग पीछे चल रहे हैं। यहीं पर केंद्र के जो कर्मचारी हैं, राज्य के कोष से जो पैसा यहाँ के IAS ऑफिसरों को मिलता है, उनको मिल रहा है इसी कोष से, उसी दिनांक से।
लेकिन उनके साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको हमको 2 साल हो गए, हमको ये महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, बेहाल है इस समय। इसलिए हमारी ये छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में ये आह्वान है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर 16% महंगाई भत्ता पीछे उसको तत्काल लागू किया जाए और उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए डेढ़ से। तो धूप बहुत तेज है, पसीने से तरबतर हैं। साहब लोग तो एसी में होंगे नहीं? साहब तो एसी में होंगे। साहब लोग एसी में हैं और साहब लोगों को 28% मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, उनको मिल रहा है, वही बताए ना। अधिकारियों को मिल रहा है, हम कर्मचारी तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग रोड में हैं। आज रोड में है भाई, देख लो आपके सामने खड़े, पसीने से तरबतर। नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्या पसीना देखना भैया, हम अपना अधिकार मांगते। आप कौन से विभाग के कर्मचारी? मैं तो रेवेन्यू विभाग का हूँ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है सब जो है राजस्व निकालने की। हम लोगों के ऊपर, हम लोग सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्तियां वहाँ पे देते हैं। अब ये आप देखिए, विधायक और सांसदों की कैसे महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, उनको कभी आंदोलन करना नहीं पड़ता। केंद्र में उनकी महंगाई भत्ता बढ़ जाती है, उनके टीए बढ़ जाते हैं, उनके डीए बढ़ जाते हैं। अरे भाई, उनमें मेज थपथपा करके सांसद और विधायक लोग अपनी महंगाई भत्ता को बढ़ा लेते हैं। और मेहनत कश जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, आज आसमान छू रहे महंगाई। पेट्रोल का भाव देखो, डीजल का भाव देखो। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से सारे चीजों का भाव बढ़ गया है और हमारे महंगाई भत्ता के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, जबकि करोड़ों रुपए का यहाँ पे आप बजट अलाउ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए आप प्रगति पे लगा रहे हैं। और साधारण सी महंगाई भत्ता के लिए आप केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो, महंगाई तो सबके लिए है। मकान ऐसा नहीं, केंद्र में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको 200 रुपए मकान किराया मिलेगा और जो राज्य में कर रहे हैं उसको 500 मिलेगा। वो तो सबके लिए बराबर। बड़ा सवाल है भाई, विधायक और सांसदों का जो है भत्ता, आईएएस को भी यहाँ मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। इसी खाते जाता है, एक ही खाते से पैसा हमको मिलता है, उसी खाते से पैसा उनको मिल रहा है। उनको 28% मिल रहा है और हमको 12% मिल रहा है। आईएएस बनाने वाले आप? हम लोग नहीं, सरकार का आईएएस बनाया है हम, मतलब ठीक है, लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं ना। बनने के बाद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो हमने बना दिया। कोविड की विपरीत परिस्थितियों पे कर्मचारियों ने अपना बलिदान दिया और फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका निभाई और ये सिद्ध किया कि शासकीय कर्मचारी ही मैदान में डटे हैं और उनके हितों का सरकार ने नज़रअंदाज किया है। और आर्थिक स्थिति का रोना केवल कोविड की वजह से की गई, जबकि केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 41,000 सैनिक सहित जो योद्धा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनका कुछ भी नहीं मिला। ये डीए वेतन नहीं डीए मिलना चाहिए, केंद्र ने दिया लेकिन राज्य ने नहीं दिया है। और आज और इसी वक्त जिस प्रकार से राजस्थान और केंद्र सरकार ने डीए की घोषणा की है, भूपेश बघेल की संवेदनशील सरकार को भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे तिथि से देना चाहिए। अच्छा, आप निगम वाले हैं? हाँ, मैं निगम मंडल। निगम में सब ठीक है कि नहीं है? हाँ, निगम में तो बहुत बढ़िया है सर। अभी 91 लोगों की भर्ती हो गई, अध्यक्ष बना दिए, सदस्य बना दिए, उनको सब वेतन भत्ते देंगे, सुविधाएं देंगे। कर्मचारियों के लिए शासन के पास पैसा नहीं है। हमारा शासन से यही मांग है कि उनकी सब सुविधाएं वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए वेतन भत्ते। लेकिन उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे लिए पैसा नहीं है। हमारी यही मांग है कि सभी केंद्र कर्मचारियों की तरह हमें भी निगम मंडल को और साथी कर्मचारियों को भी वेतन भत्ते दिए जाएँ। मैं संजय सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष निगम मंडल कर्मचारी महासंघ। वो निगम वालों को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा है क्या जी? आप लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी लाभ क्या मिल रहा है? जो वेतन मिल रहा है सबको वही वेतन मिल रहा है। हमको के अलावा डीए की नहीं 12% डीए मिल रहा है, बाकी डीए केंद्र के 28 हो गया है। हाउस रेंट 4% मिल रहा है, हाउस पर रेंट नहीं बढ़ रहा है, कोई सुविधाएं नहीं है। कोविड के विपरीत परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री के आह्वान पे हम लोगों ने एक दिन का अपना तनख्वाह जमा किया है, तनख्वाह दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन का तनख्वाह दिया है, नहीं स्वेच्छा से दिए। हम करोड़ों रुपए दबा हुए हैं। सरकार नहीं सुन रही है कर्मचारियों की। कर्मचारी धूप पसीने में जा जाकर पसीना निकाल रहा है। कर्मचारी साइड में जाता है, सरकार की क्रियान्वयन का योजनाओं को क्रियान्वयन करता है, उसके बाद भी सरकार के सर में जूं नहीं रेंग रही है। कर्मचारी चिल्ला रहा सड़क पर आके, महंगाई भत्ता हमारा अधिकार है, महंगाई भत्ता हम कोई भीख में नहीं मांगते, महंगाई भत्ता हमको देना होगा, हमारा अधिकार है। आइए जरा महिला कर्मचारियों से जानते हैं कि उनका हाल क्या है। भैया, महिला कर्मचारियों का हाल जानते हैं। कौन से विभाग में हैं आप? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में है जी सर। कितने सालों से हैं आप टीचर? अब मैं 25 साल से। 25 साल से। तो 25 साल में कितनी बार बढ़ी आप लोगों की महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ती, ये तो महंगाई भत्ता ऐसा, हाँ, जब केंद्र सरकार बढ़ाती ना तब बढ़ता है। अब उसकी गिनती तो नहीं कर सकते। साल में लगभग 16% बकाया है, लेकिन अभी तो अभी हाल कैसा है आप लोगों का महंगाई के बीच? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है सर। आप तो खुद जानते हैं हर चीज़ का भाव कितना बढ़ा हुआ। पेट्रोल है ना, राशन है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है मतलब स्वाभाविक है, हर चीज़ पे उसका असर होता है। सरकार का भाव भी बढ़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। सरकार का भाव भी बढ़ चुका है। हाँ, बढ़ चुका है। हाँ, हर चीज में सरकार भी शामिल है। हाँ, कर्मचारियों का नहीं बढ़ा रहे हैं भाव? हाँ, कर्मचारियों का नहीं, कहाँ हम लोग बढ़ा रहे अपना हैं? ना हक मांग रहे हैं। हम हक लोग मांग रहे हैं। भाव नहीं मांग रहे। भाव नहीं मांग रहे? हाँ, हम अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। महंगाई में सबका भाव बढ़ा है लेकिन कर्मचारियों का नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा है ना, हम लोग बहुत दबे कुचले हुए हैं। जी बिल्कुल, कर्मचारियों का भाव नहीं बढ़ पा। हमारे बारे में जल्दी नहीं सोचा। काका दुआ भेंट करा था मोरन पर अपन बड़े बेटा किसान पर पूरा भारत है और छोटे बेटा कर्मचारी मतलब भूखन मारा थे। हाँ, काका के दू भेज ही नहीं सर, चला दुआ भेज चला थे। नहीं तो सब कहा थे कक्का जिंदा है। जिंदा है, लेकिन जिंदा रहा है। हम तो कहा था पूरा जिंदा रहा है। हम वाला डीए देता तो हम जियत रहा है बस। आप कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? हम सब मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। शासन के द्वारा लंबित जो महंगाई भत्ता है वो पिछले 2019 से रोक के रखी है। हम लोग एक जो है, जब केंद्र ने रोका था तो एक बात बनती थी, जब केंद्र ने जारी कर दिया तो राज्य सरकार को भी जारी करना चाहिए, अविलंब जारी करना चाहिए, क्योंकि महंगाई एक के लिए नहीं होता है, राज्य कर्मचारियों के लिए अलग नहीं होता है। मैं हायर एजुकेशन से हूँ, उच्च शिक्षा विभाग से। अभी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के लोग पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। और यहाँ नहीं चिल्ला रहे? मेरी बात सुनिए ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं, सुनिए। वो पूरा हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट वो महंगाई भत्ता तो दे, आप तो कुछ राहत दो कर्मचारियों को। भाई आप बोल रहे हो कि मोदी शोषण कर रहा है, तो आप भी तो शोषण कर रहे हो ना। मेरा कहने का आशा है, जब कांग्रेस बोलती महंगाई बढ़ी तो भैया तू इतना ही तैसी है जनता का, कर्मचारी का तो महंगाई भत्ता दे दे यार। हम भी जनता हैं, महंगाई से हम सामना करेंगे। ये दोहरा नीति क्यों? हमारा कहने का आशा ये है, एक मिनट, हमारा कहने का आशा ये है, ये कांग्रेस दो तरफ की बात करती है। वो बोलती है कि मोदी पूरे हिंदुस्तान को महंगाई से त्रस्त कर दिया। आदरणीय भूपेश बघेल जी, जब तुम्हारा बाप बोलता है कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में, तो भैया तू महंगाई भत्ता देख हमको राहत दिलाना। भाई मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने राजस्थान सरकार ने 28% दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, 28% दे दिया। हमारे स्टेट को हम लोग 12% में है। 19 यानी 2019 से हमारा डीए ड्यू है। हमारा कहने का है, जब केंद्र शासन ने 28% दे दिया है तो आप हमारा क्यों रोके हो? ये कहना हमारा। सरकार कह रही कोरोना का संकट है, थोड़ा सा राहत दे देंगे, थोड़ा इंतजार करें। आप बताइए सर, आपने कोरोना संकट है, आपका कोरोना संकट है तो आप अभी रेवड़ी बांट रहे हो, पूरे निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बना रहे हो, सबको बना रहे हो। ये पैसा कहाँ से आएगा? आप मेरे आपके कर्मचारियों के असंतोष के बारे में छत्तीसगढ़ प्रदेश निगम मंडल कर्मचारी महासंघ भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर है। और जो जनवरी 2019 से जो देय है, जो कर्मचारियों का हक है, उनके सिस्टम में है, वो भत्ता तो गवर्नमेंट को देना ही चाहिए। जो गवर्नमेंट महंगाई के मारे बैलगाड़ी पे चलने लगी, अरे तो कम से कम हमारा साइकिल तो कायम रखो। महंगाई भत्ते में साइकिल ही ले तो साइकिल पे चला रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा कहना यह है, अत्यावश्यक कार्यों के लिए ये अभी विधानसभा गए, बैलगाड़ी में गए, बैलगाड़ी में गए, सत्ताधीश लोग। कर्मचारी कैसे जाएंगे? कर्मचारी लोग के पास तो साइकिल भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है। महंगाई भत्ते की 16% किस्तें यदि बाकी रहेंगी तो कर्मचारी क्या खाएगा? केंद्र सरकार जब जब डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार को देने में क्या दिक्कत है? काम कराने के लिए पूरा कराएंगे, रात दिन कराएंगे। डीए क्यों नहीं देते हैं? अपने घर से देते हैं क्या? राज्य सरकार का भी काम बनता है कि अधिकारी कर्मचारियों को खुश रखने का। ये अपनी सुविधा पूरी करेंगे, अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहेंगे और कर्मचारी को क्यों नहीं देते? कर्मचारी को भी देना चाहिए, पूरी सुविधा देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? सुन रहा हूँ। हाँ बताइए, आप कहाँ हैं? हम 2008 के निर्वाचन में थे। आज हमको 11,340 रुपये मिलता है। तो और हमको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया आरंग में। और पेट्रोल डीजल का इतना मांग बढ़ गया है कि 30 से 50 रुपये हो गया। 30 से 50 रुपये हो गया। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं कृषि विभाग से हूँ। वहाँ पे ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बारी
भूपेश बघेल जी की पूरी जो फ्लैगशिप योजना है वो हमारे विभाग पर भी निर्भर है, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे किसान न्याय योजना हो। काम करवा के जान निकाल दे रहे हैं, लेकिन डीए देने में गवर्नमेंट की हालत खराब हो रही है। पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जगह की तरह, शिक्षा विभाग की तरह और पुलिस विभाग की तरह कृषि विभाग भी अपने काम में डटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिस मुद्दे पे चुनाव जीता है उसका जिम्मेदारी हमारे विभाग के कंधों पर है, जो उनका जो फ्लैगशिप स्कीम है, और काम कराने में पूरा जान निकाल दे रहे हैं यहाँ के राज्य स्तर के अधिकारी लोग। और लेकिन डीए देने में और परेशानियों को समझने में कोई लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हाल क्या है वहाँ पे? खेती किसानी का बड़ा जोर है। छत्तीसगढ़ में बोल रहा है कि पूरे देश भर में कृषि के यहाँ पे शोर है एकदम, बिल्कुल सब लोग जो है गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी सीखने आ रहे हैं। तो उधर से कर्मचारियों की कोई तरक्की नहीं हो रही है। हमारे साथी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और किसानों के प्रति समर्पित हैं और किसानी भी अच्छे से चल रही है। लेकिन सरकार आपके प्रति समर्पित नहीं है कि हाँ, सरकार हमारा हित के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। चाहे डीए की बात हो, चाहे विभागीय समस्या की बात हो, उसमें हमारा केवल शोषण हो रहा है और काम हमसे पूरा ले रहा है। काम पूरा ले रहे हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट के? मैं भी कृषि विभाग वाला हूँ। कृषि वाले हैं? हाँ जी, कृषि वाले हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं? मैं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता आयोग कर्मचारी संघ से। उपभोक्ता आयोग से हैं? जी जी। तो अभी तो आयोग लोग का बड़ा जोर है, निगम मंडल आयोग का चल रहा है। नहीं, हम वो उस आयोग से नहीं है, हम आयोग से नहीं है? फूड डिपार्टमेंट है हमारा। हमारा जो है न्यायपालिका से है संबंधित। हमारे जो आप उपभोक्ताओं लोग का के केस साथ है न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। न्याय की दूसरों जगह के में साथ ये न्याय न्याय हो करते रहा हैं, वहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है, है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। न्याय की जगह में ये न्याय है और उसी का हम जो है वादा खिलाफी भूपेश सरकार के लिए हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बैनर के तले हम विरोध करते हैं। इनके जो है नीति है, बहुत गंदा नीति है जो कर्मचारियों के विरुद्ध है। हमको डीए चाहिए 16% मैंने चाहिए, हम लेकर के ही रहेंगे। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग में तो सबसे ज़्यादा काम होता है, किसी न किसी माध्यम से कर्मचारियों का भला हो ही जाता है, फिर भी टेंशन है। पीडब्ल्यूडी में बेशक बहुत सारे काम पब्लिक के लिए किया जाता है, लेकिन आज के परिवेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खुद अपने दम पे कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे काम जो करने का वो है प्रक्रिया वो ठेकेदारों के माध्यम से करने का है। और वो आप जानते हैं भली भांति कोई भी ठेकेदार सही ढंग से काम नहीं करता, सब में मिलावट करता है। इसकी वजह से ब्रिज गिरते हैं, रोड में गड्ढे हो जाता है ना, बिल्डिंग धस जाते हैं, क्योंकि सारे ठेकेदार मंत्री कंत्री छुटभैया नेता इन्हीं के संरक्षण में काम होता है। यहाँ तक मैं खुलेआम से बोलता हूँ, मंत्री के रिश्तेदार लोग ही मंत्री के रिश्तेदार लोग ही ठेकेदारी में सर्वप्रथम टेंडर लेते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि ये ठेका अगर 100 करोड़ में लेना है तो उनको एक दिन पहले मालूम हो जाता है कि 100 करोड़ में दूसरा टेंडर डाल दिया तो वो 99 वो मात्र 1 लाख कम करके 99 लाख में उसको टेंडर भर देते हैं और उनको मिल जाता है। उतने भी उनको संतुष्टि नहीं होता। टेंडर लेने के बाद भी कैसे अब इसमें धांधली किया जाए, अब उसको योजना बनाते रहते हैं। और उसमें आपको मैं बता दूं कि सेकंड हैंड लेवल का लोहा जो सड़ा गला रहता है उसको उपयोग करते हैं। सीमेंट जो है वो भी जो क्वालिटी का होना चाहिए, ISI का जो मार्का होना चाहिए उसको उपयोग नहीं करते हैं, उससे सेकंड स्टैंडर्ड सीमेंट का। ये आपने जो है बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कर्मचारियों का हाल बताते बताते। आप कह रहे हैं कि जितने भी निर्माण कार्य जो होते हैं उसमें जो भ्रष्टाचार होते हैं उसमें आरोप लग जाते हैं कर्मचारी अधिकारियों पे, लेकिन गड़बड़ होता है उधर से। हाँ, उसमें भी हम बता दें वो पूरा इतना गड़बड़ होने के बाद भी पूरा काम सेटिंग में होता है, क्योंकि टेस्टिंग रिपोर्ट जो एक प्रक्रिया है बीच में, उसमें भी पैसा दे के टेस्टिंग रिपोर्ट पास करा के लेके आते हैं। आपको चाहिए तो आप सूचना का अधिकार में डिपार्टमेंट में लगाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। रोड मटेरियल एक जगह से उठाइए, जिस टेस्टिंग लेबोरेटरी से उसने टेस्टिंग मटेरियल का सर्टिफिकेट लाया वहाँ ना करके दूसरी जगह टेस्टिंग कराइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो शेखर जी, आज ये पूरे प्रदेश भर में आप लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन की, इससे कुछ बात बनेगी? निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि आज पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी अलग अलग अपने कार्यालयों से निकलकर और तमाम साथियों के साथ में जब हमारे एक जिला के मुख्यालय में पहुंचकर
अपनी बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात को लेकर जनता तक हमारे मीडिया के साथी के माध्यम से पहुंचाते हैं और पहुंचाकर एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हमने जो एक पत्र दिया है कि हमारी पीड़ा है, आप इसको सुनिए, ये हमारा हक और अधिकार भी है जिसको हमको मिलना चाहिए और अनावश्यक और न्यायप्रिय तरीके से ये हमारा हक और अधिकार रोका गया है। वर्तमान में ये स्थिति आप भी देख रहे हैं कि महंगाई लगातार जो बढ़ती जा रही है। हमारी एक सूत्रीय अभी मांग यहाँ पर यही बात को लेकर है कि केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को दिया गया है, राज्य के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमारे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ता दिया जाए। चलिए, ये तो हो गई आप लोगों की पूरी बात। अब जरा थोड़ा एक आध लाइन में ये भी समझते हैं कि महंगाई से कितना जो है बेहाल हुआ है। घर पे सब ठीक है? घर पे तो ठीक है, निश्चित रूप से। घर वाले क्या पूछते हैं? घर वाले यही पूछते हैं कि आज जब पत्नी ज्यादा तनाव में रहते होंगे? नहीं, तनाव नहीं, उनको उनके बजट पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। और आपके बजट पे? निश्चित रूप से परिवार के साथ मैं भी शामिल हूं, तो परिवार के बजट में इसका प्रभाव जरूर पड़ रहा है। क्या पूछती हैं घर जाते हैं तो? महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, सिलेंडर का रेट बढ़ते जा रहा है ना। तो वो तो पूछेगी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। और तीज त्योहार नहीं बना पा रहे हैं। पहले हमारे माँ बाप के समय जितना पकवान हम लोग खाते थे, आज हम अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, है ना। महंगाई का असर इसी प्रकार का पड़ रहा है। आगे जाके खाने पे बड़े फोकस है आप, खाने पे बड़े फोकस है आप। मेरा बॉडी देखियो और है ना, और मैं बता महंगाई ने जो है आपका खाना कम कर दिया है। मैं आधा हो गया हूँ। महंगाई पे कैसे लगाम लगा सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए जिससे कि महंगाई कम हो सकती है? सरकारों को क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे पहले केंद्र सरकार को लगाम लगाना होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमें मानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ। आपको क्या लगता है? पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ जो खाद्य पदार्थों पे भी जो है, खाद्य पदार्थों पे जो है जीएसटी और अन्य सेल टैक्स जो है उसको कम करना चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए भैया? दवाई, खाना पीना और रहना, ये तीनों की सुविधा अगर हो जाए, है ना, बाकी डिमांड पब्लिक नहीं करते हैं। डीए का असली प्रभाव इन्हीं चीज़ों पे पड़ता है। किसानी वाले से पूछते हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी क्या देखते हैं, कैसे महंगाई कम हो? खाद का भी रेट लगातार बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर का, और उसके कारण भी मतलब किसानों को आर्थिक भार झेलना पड़ रहा है। और योजनाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने जाना जो है कर्मचारियों का हाल क्या है, और का हाल है के जरिए हमने ये दिखाया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आखिर किस बात को लेकर के आक्रोशित हैं, क्यों नाराज़ हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।